और बताएं जी, कहाँ से पढ़ना है आपने? बताएं बताएं, शाबाश। लिसनिंग क्रिएटिवली इन बिजनेस। कल आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है? सुबह सुबह मैं अपलोड करवा दूंगा आपको। अभी कहाँ है बीसी की बुक? लेट्स पुल इट अप। बताओ ये पेज नंबर बताओ यार। 125 लिसनिंग क्रिएटिवली इन बिजनेस। ओके, राइट राइट। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। ओपन हो जाए। कुछ सवाल है तो कर लें, बस अब आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? टेस्ट देखते रहें और खुद ब खुद जो है वो तैयारी हो जाएगी आपकी। सर इस चैप्टर का लास्ट में टेस्ट होगा हमारा ना? हाँ जी, लास्ट में हो गया। यस यार, ये बुक मेरी ओपन हो जाए। यस ओके राइट जी, चलते हैं। इसको पेज नंबर बताएं प्लीज। 125। 1 2 5। अब मैसेज मैं करूंगा आपको, फिर जितने चैप्टर्स की अपनी समरीज की है ना, उनके आपने वो पीछे दिया हुआ क्वेश्चन बैंक वो करना है आपने, ठीक है? मैं अब आपको आई स्टे इन टच विद यू, हो जाएगा। 1 2 5 1 9 और ये आ गया आपका। हाँ जी, लिसनिंग क्रिएटिवली इन बिजनेस। आपको बुक भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है? लेट मी अपलोड द बुक। हाँ जी, शो हो रही है बुक? नहीं हो रही है सर शो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये लिसनिंग क्रिएटिवली इन बिजनेस। लेट्स फोकस जी। आपको याद होगा पहले मैं पढ़ा था, याद है? क्रिएटिव थिंकिंग, कोई नया आइडिया लेके आना, याद है सबको? क्रिएटिव थिंकिंग, कोई नया आइडिया, कोई नई यस सोच जिसका पहले वजूद नहीं था, ये वही आता है। यस सर। तो हम क्रिएटिवली लिसनिंग कैसे कर सकते हैं? क्रिएटिवली बोलने का तो पता है, क्रिएटिवली लिसनिंग का मतलब क्या होता है? लेट्स सी। पहली एग्जांपल आ रही है, द थिंकिंग प्रोसेस। इसको छोड़ दो, क्रॉस करो, इसको छोड़ दो, फजूल है ये, लीव इट। कई बातें फजूल हैं, ओवर रिपीटेड हैं, हम क्रॉस करो पूरे बॉक्स को, लीव इट। पीछे पढ़ता हूं मैं। यू ऑलरेडी नो दैट डेफिनेशन ऑफ लिसनिंग इंक्लूड्स गिविंग वंस अटेंशन टू अ साउंड। बिल्कुल भी हम एग्री करते हैं इस बात से। टेकिंग नोटिस ऑफ एंड एक्टिंग ऑन व्हाट समवन सेज प्लस रिस्पोंडिंग टू एडवाइस और रिक्वेस्ट। यस, इसको लाइन कर दो, इससे हम एग्री करते हैं कि लिसनिंग का मतलब होता है किसी भी आवाज पर तवज्जो देना, उसका ख्याल करना, उसको समझना, और फिर अगर फीडबैक भी रिक्वायर्ड है, रिस्पॉन्स भी रिक्वायर्ड है, तो उस पर रिस्पॉन्स देना। लेकिन रिस्पॉन्स आप तभी दे पाओगे जब आपने वो आवाज गौर से सुनी होगी, तवज्जो दी होगी। चलें आगे पढ़ते हैं। ये while the pure definition of active listening is all about understanding and interpreting the speaker's message, लिसनिंग फॉर्म्स ओनली वन को हम कह रहे हैं एल्बर्ट मेजोर, ठीक है? इसको याद कर लो, वन को हम कह रहे हैं एल्बर्ट मेजोर कंपोनेंट ऑफ द ओवरऑल बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस एम्ड एट इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स एंड विद इन द बिजनेस। हम कह रहे हैं अगर आपस में लोगों ने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है तो लिसनिंग खाली एक कंपोनेंट और भी बड़ी चीजें आती हैं, ठीक है? ओनली वन को हम कह रहे हैं एल्बर्ट मेजोर। ये पुरानी इंग्लिश है, लैटिन इंग्लिश है, बस को याद कर लो। ओनली वन का मतलब है एल्बर्ट मेजोर, ठीक है? याद कर लो। कम्युनिकेशन हमने पढ़ा हुआ है, कम्युनिकेशन क्या होती है? वही इंपार्टिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये खामखा रिपीट कर रहे हैं इधर, ये तो पढ़ा हुआ है सबने। यस,
खामखा रिपीट हो रही है नीचे, कुछ भी नहीं है इसमें। द इम्पार्टिंग और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम, पढ़ी हुई हमने, छोड़ दो। और नीचे भी सारा वही आ रहा है, रिपीट आ रहा है, इसको भी क्रॉस कर दो सारा, इसमें कुछ भी नई चीजें नहीं है, नथिंग एल्स। फीडबैक, फीडबैक कोई पढ़ा हुआ है आपने यार सारा? फीडबैक क्या होता है? फीडबैक के साथ लिख लो अगर नहीं याद तो। फीडबैक हमेशा रिसीवर देता है, सेल्फ फीडबैक कोई भी दे सकता है। सेल्फ फीडबैक का लिखो, सेल्फ फीडबैक का मतलब होता है चाहे स्पीकर हो चाहे रिसीवर हो, स्पीकर जब मैसेज देगा, रिसीवर जब रिस्पॉन्स करेगा, दोनों अपने अपने आप को सेल्फ फीडबैक देंगे। चलें, टाइम इज ऑन योर साइड का मतलब क्या होता है? ह्यूमन थॉट्स डेवलप रफली 4 टाइम्स एज क्विकली, इसको ऑनलाइन कर दो, ये सर्वे है, इसको ऑनलाइन करो, याद कर लो इसको भी अभी। ह्यूमन थॉट्स डेवलप रफली 4 टाइम्स एज क्विकली एज स्पीच। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, एक सर्वे कह रहा है। वी हैव टू एग्री विद इट, वी हैव टू गो फॉर इट, ठीक है? कि इंसान की जो सोच है वो बोलने से कई ज्यादा है, उसकी तो सोच की रफ्तार स्पीच से कई ज्यादा है। कितनी? 4 टाइम्स ज्यादा है। Therefore, while you are listening, you should be able to think about what you are hearing and seeing properly. Understand and interpret it. Plus, give adequate thought to formulating and providing appropriate feedback. इसको छोड़ दो, खाली पहली लाइन याद करो कि इंसान की जो सोच की स्पीड है वो स्पीच से 4 गुना ज्यादा है। इसको ऑनलाइन कर दो, ये मेन चीज है इसमें। लिसनिंग आउट लाउड का मतलब क्या होता है? पहले उर्दू में लिखो साथ, लिसनिंग आउट लाउड का मतलब। लिखो रिसीवर, लिखो रिसीवर जब स्पीकर की बात सुनेगा, लिखो शाबाश। रिसीवर जब स्पीकर की बात सुनेगा, रिसीवर जब स्पीकर की बात सुनेगा तो लाउडली सुने, यानी कि लाउडली को ऑनलाइन कर दो। रिसीवर जब स्पीकर की बात सुनेगा तो लाउडली सुने, यानी कि स्पीकर को वर्बली एंड नॉन वर्बली बताए, देखो वाज़े तौर पे बताए, यानी कि स्पीकर को वर्बली और नॉन वर्बली वाज़े तौर पे बताए कि स्पीकर की बात उसको समझ आ रही है कि नहीं। यहाँ लाउडली का मतलब है वाज़े है। आप मेरे लिसनर हो भी यार, मैं कहता हूँ लिसन टू मी लाउडली, आप सर क्या मतलब है आपका? मैं कहता हूँ लाउडली का मतलब है मुझे वर्बली और नॉन वर्बली बताओ कि मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। वर्बली लफ्जों से बताओ, नॉन वर्बली यस यस से बताओ, खत्म, दैट्स इट। आप विजुअलाइज करो, मैं आवाज ना सारे म्यूट कर ले माइक्रोफोन यार, सारे म्यूट करें माइक्रोफोन। आप विजुअलाइज करो एक्सक्यूज मी मेरे सर। साथ। हाँ जी, पूछो। सर वो एहसन कह रहा है मुझे इनवाइट कर लें। एहसन जमील? यस सर, यस सर। यार ये ऐड नहीं है तो ऐड है ना इसमें। चलो, एहसन जमील को AHSAN, एहसन जमील, हाँ मोहम्मद एहसन जमील, ठीक है। ऑलरेडी ऐड है यार ये। ये इसकी मेरे ख्याल में ठहर जो 2 मीटिंग स्टार्ट हुई, ठहर जो 1 मिनट। ऐसे में क्या क्या हो गया? ऐसे को लिंक मैं कहाँ से भेजूँ इसको? ठहर जाओ, आ गया हूँ सर, आ सर गया। ज्वाइन हो गया। चलो चलो चलो, स्टार्ट खत्म करना है इसको, आ गया, ठीक है। चलिए फॉलो करो, कल से आपके टेस्ट स्टार्ट है, मुझे 10 मिनट पहले रोकने में आपको सारा बताऊंगा आप क्या हमारा स्केड्यूल होगा, ठीक है। चलें जी, ये हम पढ़ें। तो बता दिया आपको लिसनिंग आउट लाउड का मतलब क्या होता है। लिसनिंग आउट लाउड का मतलब है, क्या मतलब है कि आप जो है वो, अगर आपने बात सुननी है किसकी, स्पीकर की, तो आपने वाज़े तौर पे सुननी है। स्पीकर की अगर बात सुननी है तो वाज़े तौर पर सुननी है। जब मैं कहता हूँ वाज़े तौर पे सुननी है तो मतलब वर्बली और नॉन वर्बली। आप मेरे लिसनर हो, मैं कहता हूँ काइंडली स्टार्ट लिसनिंग टू मी लाउडली, मतलब जब मुझे सुनोगे तो लाउडली सुनोगे, मुझे लफ्ज़ों से और अपने जेस्चर से वाज़े तौर पे बताओगे
कि आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, क्लियर होगी बात? अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लें यार प्लीज, आवाज आ रही है मुझे, एको हो रही है आवाज। जो क्या हो गया इसको, बुक ठहर जाए यार, क्या हो गया, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। सर जरा जल्दी एक मिनट, करिएगा, नमाज पढ़ने भी जाना है फिर मस्जिद 7 बजे। हाँ उससे पहले हम खत्म कर, 10 मिनट पहले खत्म कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। एक मिनट ठहर जाओ बच्चे, बल्कि मैं तो भी वो कैंसिल करने वाला था, मैंने कहा सुबह करें, लेकिन फिर बार बार अच्छा नहीं लगता ना, वो पहले भी आप करें। चलें आगे करते हैं, ठीक है? 10 मिनट पहले हम खत्म कर लेंगे। चलें जी, ये ठीक है, बुक शो हो रही है सबको? यस, यस सर, हो रही है बुक शो। चले यार देखिए आप, अब मैं पढ़ता हूँ उसको, स्पीड अप। फीडबैक इज इन एक्टिव लिसनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लिसनिंग आउट लाउड बाय प्रोवाइडिंग बोथ नॉन वर्बल एंड वर्बल क्यूज, ऑफरिंग नॉन वर्बल। आप विजुलाइज करो, आप मेरी क्लास में बैठे हो, आप मुझे दे रहे हो नॉन वर्बल क्यूज, क्या? जेस्चर्स विद द हैंड एंड बॉडी, फॉर एग्जांपल अ रेज्ड हैंड टू रिफ्लेक्ट थिंकिंग, अपना हाथ रेज करते हो, मतलब आपने कुछ सोचा है, कुछ सवाल कर रहे हो मेरे से। और वाइडेंड आर्म, ऐसे हाथ फैला के बैठो। यस, क्लास में जिस तरह आप बैठे होते हैं, आपका बैठने का तरीका, आपका सवाल करने का तरीका, लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर भी मुझे बता सकता है कि आप मुझे किस तरह सुन रहे हो। आई कांटेक्ट, जब क्लास में बैठे हो मुझसे आई कांटेक्ट रखा हुआ है आपने, लफ्ज तो कुछ नहीं बोल रहे हो ना, तो नॉन वर्बल क्यूज से भी आप मुझे बता रहे हो, वाजे तौर पे बता रहे हो, लफ्ज वाजे है, आपके जेस्चर्स मुझे वाज तौर पे बता रहे हैं कि आप मेरी बात सुन रहे हो। इसी को तो लाउड कहते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्टैक्ट विदाउट स्टेयरिंग, घूरने के अंदर घूरना नहीं है, टू शो इंटरेस्ट, जब आप मुझे आई कॉन्टैक्ट रखते हैं तो मतलब आप शौक से सुन रहे हो। वाइड आइज मतलब खुली आंखों के साथ सुनना, टू शो सरप्राइज एकदम आंखें ज्यादा खोल लेना। मुख्तलिफ जेस्चर्स है ना आई के और फेस के। रोल्ड आइज टू शो डिसअपॉइंटमेंट, ऐसे आंखों को ऐसे इधर उधर फेरना, डिसअपॉइंटमेंट और डिस्पेयर मतलब मायूसी। स्माइलिंग हंसना, फ्राउनिंग ऐसे माथा चढ़ाना, टू शो हैप्पीनेस, एक्सेप्टेंस विद सिंपैथी और सॉरो। ये क्या है? ये सारे नॉन वर्बल जेस्चर्स में पहले भी हमने पढ़े हुए हैं चैप्टर 4 में। इन नॉन वर्बल मैसेजेस के जरिए आप एज अ लिसनर मुझे वाज़ेह तौर पे बता सकते हो कि मेरा मैसेज सुन रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब वर्बल क्यूज क्या है? वर्बल में क्या आएगा? अल्फाज। देखो, एफर्मेशन क्या होता है? लिखो कंफर्मेशन, सेइंग थिंग्स लाइक यस। मैं पूछता हूँ हाँ भी समझ आया? यस, आप कहते हो यस सर, आई अंडरस्टैंड। ये लफ्ज बोल रहे हो ना, इन लफ्जों को बोलने से आप मुझे वर्बली बता रहे हो कि लाउडली बता रहे हो कि हाँ जी आपकी बात समझ आ रही है। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? लिखो कि स्पीकर की कही हुई बात को आसान लफ्जों में दोहराना, पैराफ्रेजिंग। जैसे आप पोएम करते हो पैराफ्रेज, या आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन, तो इन सारों में आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, ऊपर आप लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। दोनों तरीकों से आप लाउडली मुझे बता सकते हो बात समझ आई है कि नहीं आई। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? लेट्स रीड। Reflection is a process of examining and interpreting experience to gain new understanding. It combines paraphrasing and asking questions in restating. Restating, ये असल में लाइन है, इसको लाइन करो यहाँ से। It combines paraphrasing and asking questions in restating both the feelings. इसको उर्दू में लिख लो, जहाँ लफ्ज है restating का मतलब क्या होता है कि लिसनर, कल मैंने लिखवाया था, लिसनर स्पीकर के कहे गए लफ्ज, लिसनर स्पीकर के कहे गए लफ्जों को दोहराता है, यानी कि रीस्टेट करता है। उन्हीं जज्बात में, देखो स्पीकर के जज्बात में, स्पीकर के जज्बात में, ताकि इस बात की तस्दीक कर सके कि जो स्पीकर ने कहा वो ठीक कहा और जो लिसनर ने समझा वो ठीक समझा। इसको लिखें एज इट इज, राइट? आप मुझे कहते हो अच्छा सर आप ये कह रहे हैं मेरे लफ्ज दोहराओ, मेरे ही जज्बात में दोहराओ, तो मैं कहूँगा हाँ मैंने यही कहा है, तो फिर कंफर्म हो जाएगा मैंने क्या कहा और आपने क्या सुना। रिफ्लेक्शन लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो ना,
रिफ्लेक्शन अलाउज द स्पीकर टू हियर बैक देयर ओन थॉट्स। रिफ्लेक्शन से स्पीकर को मदद मिलती है अपनी ही बात दोबारा सुनने में, एंड फोकस ऑन व्हाट दे फील एंड से। रिफ्लेक्शन आल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स टू द स्पीकर दैट द लिसनर इज ट्राइंग टू परसीव द टॉपिक एज दे सी इट। और रिफ्लेक्शन से स्पीकर को भी पता चल जाता है कि लिसनर ने कैसे उनकी बात को समझा और कैसे तशरीह की। फर्दर मोर रिफ्लेक्टिंग इनकरेजेस स्पीकर टू कंटिन्यू टू। दोबारा जब रिफ्लेक्शन हो जाएगी, आप मेरी बात को दोहराओगे तो फिर मुझे इंकरेजमेंट होगी, हाँ वाकई बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, मैं मजीद बोलूंगा आगे। यस, अब ये जो आगे पूरा है इसमें बस मैं दो, बल्कि नहीं वो आगे आएगा। देखो ये वर्बल क्यूज, देखो ये एक्टिव listening requires you to understand and interpret what has been said. This may require you to reflect what is being said and ask questions. Examples might include, पहले ये पूरा पेज भरा हुआ था, अब इन्होंने कम कर दिया। Paraphrasing sounds like you are saying, what I am hearing is, asking questions to clarify points. Is this what you, अब लिखो, इसके साथ ब्रैकेट लगाओ, लिखो एक जुमला, लिखो इन दोनों एग्जांपल्स में, लिखो शाबाश, ये जहाँ मेरा कर्सर आ रहा है इसी बॉक्स में लिखो, लिखो इन दोनों एग्जांपल्स में लिसनर स्पीकर की बात को पैराफ्रेज करता है और फिर उससे सवाल करता है। लेकिन उसी के अल्फाज दोहराता है। ब्रैकेट में लिखो वर्बल, लिखो लिखो वर्बली, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि स्पीकर ने क्या कहा और लिसनर ने क्या सुना। यहाँ तो कोई सवाल है तो कर लें यार, एनी क्वेश्चन? यस, समझ आ रही है बात? सर फर्स्ट लाइन रिपीट कर दो। इन दोनों एग्जांपल्स में लिसनर स्पीकर की बात को पैराफ्रेज करता है। पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है? उसी की बात को दूसरे लफ्जों में दोहराना और उससे सवाल करता है, और स्पीकर के लफ्जों में करता है, ताकि इस बात का यकीन हो जाए कि स्पीकर ने क्या कहा और लिसनर ने क्या सुना। देखो ये क्या आ रहा है, अब देखो मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे कहते हो, साउंड्स लाइक यू आर सेइंग, तो लगता है आप ये कह रहे हैं, मेरे लफ्ज दोहराओगे। व्हाट आई एम हियरिंग इज, सर मैं जो मुझे सुनाई दे रहा है वो ये है कि, सवाल पूछते हो, इज दिस व्हाट यू मीन, सर क्या आपका मतलब ये है, फिर मेरी बात बोलोगे। व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से, सर जब आप ये बोलते हैं तो क्या मतलब होता है आपका। इन सारों में कॉमन चीज क्या है कि मेरे ही लफ्ज दोहराते हो। जब मेरे ही लफ्ज दोहराते हो तो बस मुझे भी यकीन हो जाता है मैंने क्या कहा, आपको भी यकीन हो जाता है आपने क्या। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बड़ी अच्छी टेक्निक होती है ये, समझ आ रही है बात? सर ये इसी यस तरह सर। सर हाँ ये जी, इसी तरह जिस तरह अभी आपने हमें लिखवाया है, और जब हम दोबारा इसी बात को जब आप हमसे पूछेंगे कि दोहराएं, हम उसको दोहराएंगे, और अगर वही लाइन जो आपने बोली हो उसी तरह हो, तो इसका मतलब ये हम इसी तरह इसको तस्दीक कर रहे हैं इस बात पर फीडबैक में। एग्जैक्टली ना। देखो मैं अब एक जुमला बोलता हूँ आपके टेस्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप चलो दोहराओ। आप ये को सर आप ये कह रहे हैं कि मंडे से स्टार्ट होंगे, बोलो इसको शाबाश बोलो। सर आप ये कह रहे हैं कि मंडे को स्टार्ट हो जाएंगे। यस, तो ये रिफ्लेक्शन भी हो गया है और वर्बल से आप क्रिएटिव लिसनिंग भी हो गया है। रिफ्लेक्शन का मतलब ही ये होता है कि स्पीकर के कहे गए लफ्जों को दोहराओ, या खाली उन्हीं को बयान कर दो या उन्हीं को इस्तेमाल करके सवाल पूछ लो। इस तरह तस्दीक हो जाती है कि स्पीकर ने क्या कहा और आपने क्या सुना। तो ये हम क्या कह रहे हैं, क्रिएटिव लिसनिंग होती है। तो आप इस तरह सवाल पूछ के फिर सुनते हो। क्रिएटिव लिसनिंग का मतलब भी आप लिखो, साथ लिख दो, एक नोट लिखो, यानी कि इस तरह रिसीवर एक क्रिएटिव सवाल पूछ कर फिर उसको सुनता है। क्रिएटिव लिसनिंग, एक सवाल पूछता है क्रिएटिवली, फिर उसका जवाब सुनता है अक्लमंदी से, क्रिएटिवली सोच के, एक नई सोच उसने लेके आया, एक नई सोच के क्या उस स्पीकर के लफ्जों को दोहरा के सवाल पूछते हैं। क्रिएटिव लिसनिंग, लिसनर तो है वो, क्रिएटिव लिसनिंग का मतलब है एक नए तरीके से सवाल करता है, उसकी स्टेटमेंट को नए तरीके से बयान करता है और फिर उसको सुनता है।
और ये हमने पढ़ा था वर्बल में आ जाता है आपका, ठीक है। सवाल पूछ के, लफ्ज इस्तेमाल करके पूछते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो करें यार, एनीवन, क्वेश्चन यहाँ भाई, यहाँ तक एनीवन, कोई सवाल? नो नो सर। सर। सबको समझ आ रहा है? चलो भी आगे चलते हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव फीडबैक, पहले याद है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, अब फीडबैक है। यस। आपने मुझे फीडबैक देनी है, आपकी फीडबैक में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। बी केयरफुल टू रिमेन न्यूट्रल, आपको क्या मशवरा दिया जा रहा है? न्यूट्रल रहें यार। ऑब्जेक्टिव मतलब जो मैटर है, देखो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, जो मेन इशू डिस्कस हो रहा है उस पर फोकस करें। When providing feedback as part of active listening, remember that the listening part is about interpreting the speaker's message rather than judging it or commenting it. इसको भी अनलाइन कर दो, भी आता है एमसीक्यू। वो कहते हैं जब आप सुन रहे हैं ना, व्हेन यू आर लिसनिंग, तो लिसनिंग की एक बड़ी बुनियादी होती है कि आपने स्पीकर के मैसेज को इंटरप्रेट करना है सही। स्पीकर पर कोई फैसला नहीं आप पे देना, बस मेरी बात को सही समझना आपका मकसद है, फैसला करना नहीं बैठे हुए आप लोग। ये द मैसेज यू कम्युनिकेट बैक कुड बी इंटरप्रेटेड एज वन ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या है इस जुमले का? लिखो कि जो अपना है रिसीवर की रिसीवर की फीडबैक, रिसीवर की फीडबैक इन मंदरजा झेल में से कोई भी हो सकती, कुछ भी, इन मंदरजा झेल में से कोई भी हो सकती है। रिसीवर की फीडबैक, या रिसीवर जब फीडबैक प्रोवाइड करता है तो उसकी फीडबैक मंदरजा झेल में से कोई भी हो सकती है। नंबर वन, कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? लिखो उर्दू में, तस्दीक करता है। वो तस्दीक करता है कि उसको बात समझ आ गई है, कंफर्म करता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? वो तारीफ करता है स्पीकर के मैसेज की। आगे आ जाओ। कॉन्फिडेंशन क्या होता है? कि स्पीकर के पैगाम से मुखालफत करता है। आगे आ जाओ। क्रिटिसिज्म, स्पीकर की बात पर तनकीद करता है, यानी कि उस पर गलतियां निकालता है। ये ठीक हो गया। आप अगेन जो है मुझे बात कर रहे हैं, और जब मुझसे सुन रहे हैं, व्हेन यू लिसन टू मी, तो आपकी फीडबैक इन चारों में से कुछ भी हो सकती है। अब इसको हम बारी बारी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या मतलब है। द इफेक्टिव लिसनर पोजिशंस देयर फीडबैक फर्मली इन द फर्स्ट कैटेगरी। वो कहते हैं जो अक्लमंद लिसनर है ना, वो अपना जो है वो पहली कैटेगरी में अपने रखता है। ये वाली पहली कैटेगरी होती है, हमेशा कंफर्म ही करता है। वो जब वो गौर से सुनेगा, उसको बात समझ आएगी, और उसको बात समझ आएगी तो हमेशा जो है वो अपनी पहली कैटेगरी में करेगा। यस सर मुझे बात समझ आ गई है, वो कंफर्म ही करेगा। आगे आ जो इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को आप लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे तशरीह करते हैं? यू हैव सीन अ नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस चैप्टर दैट लिसनिंग इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग। बार बार रिपीट कर हमें पता है, अभी लिसनिंग का मतलब ही होता है कि रिसीवर जो है वो स्पीकर की बात को सही इंटरप्रेट करता है। वी एग्री विद इट। एंड अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन दैट यू हियर, द पॉइंट्स बिलो प्रोवाइड गाइडेंस टू असिस्ट इन इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। ये बातें रिपीट हो रही हैं कि लिसनर जब स्पीकर की बात सुनेगा, वो स्पीकर की बात को इंटरप्रेट करेगा। सही इंटरप्रेशन करने में कौन कौन सी चीजें उसकी मदद कर सकती हैं, ये है। आप अभी मेरी बात सुन रहे हो ना, आप लिसनर हो ना। जब आप लिसनर हो तो आप मेरी बात को सुन के इंटरप्रेट कर रहे हो। सही इंटरप्रिटेशन में किन किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, ये इसका बनेगा। ओपन माइंडेडनेस, तो ये आप हो ना, अगर आप ओपन माइंडेड है मतलब न्यूट्रल हैं, गैर जानिबदार है, तो मेरी बात आप बिल्कुल सही सुनोगे, आपको समझ आएगी, इंटरप्रेट भी सही करोगे। कीप रिव्यूइंग द गोल्स बेसिस, और प्रेमिस का मतलब क्या होता है? लिखो कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर, बुनियाद। दैट द कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन टू गिव द मैसेज कॉन्टेक्स्ट। इसका उर्दू में लिखो, जल्दी करो। रिसीवर के लिए लाजिम है, जल्दी स्पीड अप। रिसीवर के लिए लाजिम है कि वो रिसीवर के लिए लाजिम है कि वो सुनने की बुनियादी वजह को जहन में रखें, कि वो सुनने की बुनियादी वजह को जहन में रखें, और जिस मकसद के लिए सुन रहा है उस मकसद को याद रखें। बस ये है। आगे आ जाओ। ऑर्गेनाइज द डेटा इनटू लॉजिकल ग्रुप्स, इसको ब्रैकेट लगाओ, लिखो साथ। सही इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है, देखो
सही इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है सही इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है कि सही इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है कि लिसनर स्पीकर के मैसेज को या इंफॉर्मेशन को स्पीकर के मैसेज को या दी गई इंफॉर्मेशन को अपने जहन में अक्लमंदी से सेव करे या उस मैसेज की या उस मैसेज को कैटेगरीज के मुताबिक सेव करे या क्रोनोलॉजिकली सेव करे। ब्रैकेट में लिखो या क्रोनोलॉजिकली सेव करे। इसका मतलब लिखवा आता हूं। क्रोनोलॉजिकली मतलब उसको एक ऑर्डर में लिखे, मतलब या डेज ऑफ द वीक के मुताबिक, मंडे टू सैटरडे इसके मुताबिक लिखे या सीजन्स के मुताबिक लिखे, ताकि उसको एक ऑर्डर मिल जाए, ताकि एक आदाद शुमार उसको मिल जाए। या को मेजरमेंट्स के मुताबिक उस डेटा को सेव करे या इंफॉर्मेशन को सेव करे। उसको मेजरमेंट्स दे दो किस तरह की। समराइज करते हैं। आप मेरे लिसनर हैं यार, मैं जितनी इंफॉर्मेशन अभी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये सारी आपकी जेन में जा रही है। मैं कहता हूँ आपका जेन भी एक ब्लेंडर की तरह है, जूसर ब्लेंडर की तरह। मेरी सारी मालूमात सुनेगा, उसको प्रोसेस करेगा। तो मेरी दी हुई मालूमात को सुनते जाओ और सेव करते जाओ। जब सेव कर रहे हो आप कहते हो सर 1 घंटा बोल रहे हैं, मैं सारी इंफॉर्मेशन कैसे रखूं। मैं कहता हूँ उसको तोड़ो ना यार। मेरी हर मालूमात की कैटेगरी कर लो। अच्छा सर ने पहले इस टॉपिक पे बात की, इस टॉपिक पे बात की, या मेरी बातों को ऐसे कर दो। ओके जी, नंबर 1 2 3 4 5 6। या अगर मैं कोई ऐसी मालूमात दे रहा हूँ, मैं चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी लेंथ ये, उसका वेट ये, उसके वॉल्यूम ये, तो आप कह दो ओके जी 1 to 10 मेजरमेंट्स का यहाँ रखो, 20 to 30 मेजरमेंट का यहाँ रखो। अपने दिमाग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स बना लो। तो मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन को, सारी मालूमात को एक जगह ना रखो, बल्कि उस मालूमात की या कैटेगरीज बना लो। ओके ये टाइप ए है, या टाइप बी है, या टाइप सी है, या उसको नंबरिंग दे दो, ठीक है, या मेजरमेंट्स के साथ। मकसद है मेरी तमाम दी हुई मालूमात को तोड़ तोड़ के दिमाग में सेव करो, तो आसानी हो जाएगी। सस्पेंड वैल्यू जजमेंट्स का मतलब क्या आता है, लिखो कि फौरन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना। लिसनर जो है, ये लिखो, लिसनर के लिए जरूरी है कि स्पीकर पर कोई फैसला ना दे अपना, बल्कि खाली उसके मैसेज पर तवज्जो दे कि वो मैसेज क्या दे रहा है। अलाउ योर सेल्फ टू एब्जॉर्ब एन एंटायर थॉट और सीरीज ऑफ थॉट। एंटायर थॉट का मतलब क्या होता है, स्पीकर की मुकम्मल बात, या वो एकदम मुकम्मल बात करते, या वो अगर वक्फे से कर। लिसनर के लिए जरूरी है स्पीकर की मुकम्मल बात सुने, या वो एक वक्त सारी बात कह रहा है, या अगर तोड़ तोड़ के कह रहा है, पहले वो पूरा सुने। अराइव एट कंक्लूजन नेचुरली एंड ग्रेसफुली। यस, किसी नतीजे पे वो कहते हैं आराम से पहुंचो, स्टेप बाय स्टेप पहुंचो, रश करके ना पहुंचो। लिसनर ने अगर कोई नतीजे पर पहुंचना है, कोई कंक्लूजन निकालनी है, तो वो आराम से पहुंचे, जल्दी ना करे। अगेन लास्ट वाला भी सेम है कि डोंट जंप टू कंक्लूजन, जल्दी फैसला नहीं करना। क्योंकि एक्टिव लिसनर की निशानी यही है, अच्छे लिसनर की, कि वो आराम से पहले पूरी मुकम्मल बात सुनता है। ये जो आगे बड़ा बॉक्स, इसमें से मैं 2 एग्जांपल पढ़ूंगा, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ये है क्या। ये याद नहीं करने बैठ जाना है, इसको से समझना है। एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन। द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन बॉक्स इंक्लूड सम एग्जांपल फ्रेजेस। आपको पता है फ्रेज क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंस वाला, दैट कुड बी यूज्ड टू हेल्प अचीव। इस बॉक्स में जुमला लिखो, लिखो ये सारी एग्जांपल्स, ये सब समझ आ जाता है अभी। इन सारी एग्जांपल्स में इन सारी एग्जांपल्स में
स्पीकर एक सवाल पूछता है, और फिर उसका जवाब सुनता है। यानी कि पहले वो क्रिएटिवली सवाल करता है, यानी पहले वो क्रिएटिवली के ऊपर लिखो, यानी कि सोच समझ के कोई सवाल करता है। यानी पहले वो क्रिएटिवली कोई सवाल करता है और फिर उसको सुनता है, तो फिर तो ये क्रिएटिव लिसनिंग कहलाएगी। देखो अब मैं 2 एग्जांपल पढ़ता हूँ, फॉलो करो इसको। टू बिल्ड रेपोर, रेपोर का मतलब क्या होता है? रेप्यूटेशन, अपना इमेज, अपनी साख। अब देखो पहला क्या है, व्हेन डिड योर प्लेन लैंड। अब इमेजिन करो आप किसी अपना एयरपोर्ट पे बैठे हो, लाउंज में बैठे हो, वेट कर रहे हो, कोई फ्लाइट आती है, कोई आपके दोस्त यार आते हैं, कोई बंदे आते हैं, आप सवाल पूछते हो, व्हेन डिड योर प्लेन लैंड। अब प्लेन प्लेन ने कब लैंड किया? जो ही आप ये सवाल करोगे, आपके दिमाग में आता है क्यों ना मैं कुछ ऐसा सवाल करूं जिससे गपशप स्टार्ट हो जाए। जब वो जवाब देगा तो फिर उसको सुनोगे ना आप। ऊपर क्या आ रहा है, वाई लिसन टू बिल्ड रेपोर। आप क्रिएटिवली सवाल करते हो, एक नया सवाल करते हो, जब जवाब देता है फिर आप उसको सुनते हो, एक गपशप स्टार्ट हो जाती है। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक बिफोर वी किक ऑफ। किक ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब कहीं जाएं, कहीं चलें। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, क्या आप कुछ पीना पसंद करोगे इससे पहले कि हम जाएं? फिर वो बोलेगा ना, जब बोलेगा फिर आप सुनोगे। ये सारे गुफ्तगू स्टार्ट करने के बहाने हैं। इसमें कहते हैं हाउ टू ब्रेक द आइस। दो अजनबी बैठे हुए हैं, क्या कैसे स्टार्ट करें गुफ्तगू, कैसे बोलें, ये सारे बहाने हैं गुफ्तगू स्टार्ट करने के। गुफ्तगू स्टार्ट करना भी एक आर्ट होता है। टू अंडरस्टैंड माइंडसेट्स, किसी का अगर आपने जहन पढ़ना है, ये सवाल को, व्हाट इज योर व्यू ऑन, आपकी उस बारे में क्या राय है, बोलेगा तो फिर आप सुनोगे ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, ये वो बोलेगा फिर आप सुनोगे। फिर दोबारा किसी की अगर अहलियत जाननी है, हैव यू एवर व्हाट गॉट अ डिस्टिंक्शन इन योर एग्जाम्स, बोलेगा। हैव यू बीन इन्वॉल्व इन अ सिमिलर प्रोजेक्ट बिफोर। सारे सवाल है ना। जब क्रिएटिवली सवाल करते हो फिर उनको सुनते हो आप जवाब। हाँ जी पूछो। सर जो है कोई बात शुरू करने के लिए मतलब किसी के साथ कोई मतलब अजनबी है तो उसके साथ बात करने के लिए पहले सवाल करना लाजमी है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। सीधे बैठो, कमेंट कर दो, ओ व्हाट आई मीन व्हाट डिड ही डू दैट, आई मीन लुक एट हिम, वाओ लुक एट हिम, ही जस्ट प्लेड इट नाइसली यार। नो, कतई नहीं। किसी, ये तो हम कह रहे हैं ना, आम तौर पे जनरली गुफ्तगू स्टार्ट करने के लिए सवाल ही कर देते हो। उस पर जाती सवाल नहीं करते हो, बस किसी भी चीज पर सवाल कर लेते हो। लेकिन कतई नहीं, सवाल करना जरूरी नहीं होता, बस किसी से अपनी राय दे दो, हम स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं टू ब्रेक द आइस, आइस ब्रेक करना, बर्फ पिघालना, बर्फ पिघलानी होती है। बस किसी चीज पे कमेंट कर दो, किसी एंड वेट ताकि वो भी कमेंट करे, बस वहां से गुफ्तगू स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, राइट। ओके सर, राइट सर। बस ये सारे सर ये एग्जाम्पल होती है वही वाले। हाँ जी सर ये यस जो सर। आपने इंग्लिश इंग्लिश बोली है समझ नहीं है, जरा रिपीट कर दें एक दफा। क्या, कौन सी इंग्लिश? सर ये मतलब वो बात करते वक्त जो बोले हैं, किसी अजनबी से बात करते वक्त। हाँ ये मैं कहता हूँ ओके, वेल आई नेवर थॉट दिस प्लेस वुड बी सो फाइन यार। फॉर एग्जांपल मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, साथ मेरे बंदा बैठा है, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट चैटिंग विद हिम और हर। मैं कहता हूँ वेल आई ऑलवेज हर्ड दैट दिस प्लेस हैज वेरी गुड फूड। अब कहने को मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, वो साथ मेरे बैठा है या बैठी है, जस्ट वांट टू स्टार्ट चैटिंग। मैं कहूँगा वेल आई ऑलवेज हर्ड दैट दिस प्लेस इज वेरी कंफर्टेबल एंड इज ऑलवेज हैज अ नाइस एम्बियंस एंड इंटीरियर। तो बेसिकली मैं एक एक चीज उसको मौका दे रहा हूँ, साथ वाले बंदे को बोलने का। मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं जानता नहीं हूँ, स्ट्रेंजर अजनबी है। यू जस्ट से समथिंग रेलेवेंट एंड देन दैट पर्सन। अगर आप इसको मोर प्रिसाइज करना चाहते हो, वेल आई हैवंट सीन यू हियर बिफोर, व्हाई आर यू द फर्स्ट विजिटर, यस हैव यू एवर, हैव यू बीन हियर, डू यू कम हियर ऑफन, राइट, ऐसे ही। तो अगर आपने या उस पर सवाल कर लो या जनरल कमेंट कर दो, वेल आई वाज बीन नाइस प्लेस हियर, वेल पीपल आर सो पोलाइट हियर, राइट, इट्स द नाइसेस्ट प्लेस आई एवर बीन, राइट। ऐसे ही आप जुमला बोल देते हो, दूसरा भी फिर कमेंट करता है। ये गुफ्तगू स्टार्ट करने के बहाने होते हैं।
हर जगह ऐसे ही होता है, ठीक है। आइस ब्रेक करनी होती है, ठीक है। जरूरी नहीं होता सवाल करें, सवाल भी कर सकते हैं कोई जनरली, क्योंकि जब सवाल दूसरा बंदा कह सकता है हु आर यू यार, आई एम नॉट हियर टू आंसर योर क्वेश्चन, दूसरा बंदा कह सकता है मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ आपको, इसलिए एक स्टेटमेंट दे देते हो। स्टेटमेंट देते हो फिर दूसरा भी अगर चाहता हो तो वो फिर स्टेटमेंट देता है, वहां से फिर गपशप स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और कोई सवाल? अगर यस। कोई सवाल भी करना हो तब भी अगले की जात पर ना हो, ऐसा ना सवाल ना करें। बिल्कुल नहीं, कर भी सकते नो हो, कर सर। भी सकते हो, कर, लेकिन बंदा बुरा भी तो बना सकता है ना, बुरा भी तो बना सकता है। तो जो बेस्ट टिप होती है, सवाल भी करो मौका महल देख के। मैंने कहा ना ये सारी आपकी ट्रेनिंग है। फॉर एग्जांपल आप फर्म में जाते हो, साथ आपके नया कॉलीग बैठा है, नई कॉलीग बैठी है, कोई सलाम दो, यू जस्ट वांट टू हैव अ चैट। और याद रखो ये जो बड़ी फर्म्स होती हैं यहाँ ये नहीं चलता अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, नहीं करता कोई, फिर मुसलमान ना हो फिर, वो तो यहाँ हम करते हैं ना। रिलीजन तो सब किसी का पर्सनल मामला होता है, वहाँ तो ही चलता है हेलो हाय ये वो बॉन्जोर हाय हाय यू डूइंग गुड ये, आप अस्सलाम वालेकुम का दूसरा जवाब नहीं देता, फिर क्या कर लोगे बताओ। साथ कॉलीग है, बताओ आपको कि यार ये क्या है, तो सारे मेरे मेरे सर्टिफिकेट ही आना काम हो गए, बताओ क्या कर लोगे। वहाँ मेरिट सर्टिफिकेट काम नहीं आते, आपका बॉस कहेगा यार आपको तो लगता है ऑफिस में काम करने का तरीका नहीं, आप लोगों से बात नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ बीसी सारी ट्रेनिंग है, ये सारे सर्टिफिकेट किताबें पीछे रह जाते हैं सारे, वहाँ आपको एज अ पर्सन देखा जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर कोई सवाल पर्सनल नहीं करना कि फॉर एग्जांपल लोगों को सवाल पसंद नहीं आता, तो ऐसे चैट वेल वेल इट्स माय फर्स्ट डे हियर, आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल, उसको लगेगा आप अपने आप से बात कर रहे हो, लेकिन दूसरा अगर शामिल होना चाहता है फिर गुफ्तगू में शामिल हो जाता है। या सवाल करो या एक स्टेटमेंट दे दो, लेकिन मौका महल देख के जज आपने करना होता है। मैं फिर कह रहा हूँ ये सारे पीछे रह जाती हैं किताबें, आपको एज अ पर्सन देखा जाएगा, ये बीसी आपको काम आएगी, ठीक है। ये वाली अभी जो चीज़ पढ़ी है बहुत काम आएगी। बंदे को देख के, माहौल को देख के, कॉन्टेक्स्ट को देख के या सवाल कर दो या अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट दे दो, और फिर गुफ्तगू स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और कुछ? हाँ जी, यस। सर अगर बात खत्म करनी हो फिर? बात खत्म करनी हो, हाँ ये मुश्किल है, उठ के चले जाओ वहां से, और क्या है यार। बात खत्म करेंगे ये तो नहीं कहोगे ना, ओके नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू एंड दिस कन्वर्सेशन, वुड यू अलाउ मी टू एंड माय कन्वर्सेशन, ये कहोगे? सर फिर सर अगर अगर बात हम कहे बगैर अब उठ जाए तो ये फिर इल मैनरिज्म में नहीं आएगा? नो, अब माहौल देखो ना, ओके थैंक यू वेरी मच, या ये जो जनरली होता है ये इफ वांट टू कट, जरूरी नहीं होता है, अगर फॉर एग्जांपल पहला डे है आपका, पहला पहला दिन है आपका फर्म में, ओके थैंक यू वेरी मच, शैल आई लीव, दूसरा ये मैसेज आने की जरूरत तो नहीं है, यू डोंट नीड टू आस्क माय परमिशन, नो, ऐसे सर ऐसा अगेंस्ट। है सर, किसी एक अच्छे से जुमले में बस कन्वर्सेशन खत्म हो गई। क्योंकि अभी पहला पहला दिन आप विजुअलाइज ही ऐसा करो, आप करो ऐसे विजुअलाइज कि पहला पहला दिन है आपका केपीएमजी राइट फ्रॉम अगस्त में, पहला पहला दिन है आपका, किसने आपका तारुफ ही नहीं कराया, फिर अब आप जाना चाह रहे हो, फिर वेल आई हैव अ वेरी नाइस डे एंड वेल होप वी विल सी ईच अदर टुमारो राइट एंड आई विल बी बैक टू वर्क एट 9 o'clock, ऐसे हो गया। क्या बात दूसरा बंदा कमेंट ही ना करे, पहला पहला दिन होता है, ये बड़े ट्रिकी दिन होते हैं, ये बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट डे एट योर वर्क प्लेस इज अ वेरी ट्रिकी डे, और याद रखो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो इंप्रेशन पहले दिन पड़ गया खत्म, वो कभी भी नहीं मिटता, कुछ भी कर लो। तो फर्स्ट डे आप ये तो नहीं बताते मेरिट सर्टिफिकेट लेके आया मैं डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ, नो, वो आपको एज अ पर्सन जज करते हैं। इज्जत होती बंदे के, बाद में उसकी डिग्रियां शिग्रियां आती हैं। तो अगेन कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, एंड करना, याद करना पहला पहला दिन होता है, तो पहले पहले दिन में लोग इतना फ्री होना पसंद करते ही नहीं है, ना इतना करीब होना पसंद करते हैं, वो सिर्फ आपको रीड कर रहे होते हैं आप कैसे बंदे होते हो। तो अगेन ना जाके फौरन सवाल करो, ना जाके किसी की परमिशन लो, वो कहते हैं यार ये तो बच्चा है तो हमारी परमिशन लेनी शुरू हो गया, परमिशन नहीं लेनी होती। बस एक ऐसे जुमले अपने जनरल कमेंट्स कर दो व्हेन यू आर लीविंग द हाउस। तो ओके थैंक यू वेरी मच, वेल होपफुली विल सी ईच अदर टुमारो, वेल आई विल बी बैक एट 9 o'clock, ओके थैंक यू। अब किसी को नाम लेके नहीं पुकारना, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू, बाय, ये जनरली फजा में बोलना होता है, आपने किसी को मुखातिब करके नहीं बोलना होता, ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय, ओके, ऐसे नहीं होता जनरली। जो ही आपने फर्स्ट डे स्टार्ट करना है वो करना है। ऐसे जल्दी 10 बंदे बैठे, 10 को बारी बारी अस्सलाम वालेकुम नहीं करते होते, वो कहते हैं ये तो बच्चा आ गया रहता है अटेंडेंस लगाने, ना बारी बारी करते हैं पहले दिन, पहला दिन ही ट्रिकी होता है। ये जो सारी हम बातें लिख रहे हैं पहले पहले दिन की पहली पहली मुलाकात की होती हैं, बाद में तो गुफ्तगू स्टार्ट हो जाती है ना। तो बस पहले पहले से जनरल कहते हैं ऐसे सबको अस्सलाम वालेकुम, जैसे मैं क्लास मेंटर होता हूँ, मैं बारी बारी तो नहीं कहता आपको,
ओके अस्सलाम वालेकुम। जब पहले दिन जब क्लास में आया था कि सबसे कहा था अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, नो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, ठीक, राइट। जैसे कहता हूँ ओके थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, कहता नहीं हूँ यस। तो ऐसे जनरल स्टेटमेंट फिर सारों को आप एड्रेस कर लेते हो, फिर गुफ्तगू स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब लीव करना है तो सर ऐसे ही बस सर जनरल बात करते हैं। हाँ जी यस। सर नमाज नमाज का टाइम नमाज का टाइम हो गया, अब क्या कितना रह गया ये चैप्टर हमारा? सर अभी भी रहते हैं 2-3 सर पेजेस हाँ दो और रहते टॉपिक हैं। रह गए हैं। अब कितना बस खत्म हो गया ना, इसके बाद क्या है, बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग है, तो बहुत सिंपल है ये। आगे क्या, ठहर जाओ। हाँ, ये तो मैं उर्दू में 6 लिखाऊंगा सर, इसको छोड़ दो बस, ये तो सिंपल ही है ना। और आगे क्या है हमारा, नेगेटिव लिसनिंग है, इसका भी लिख पाऊंगा, ये भी थोड़ा सा लिखवाना पड़ता है। और बस आखिरी की स्पीकिंग तो बहुत सिंपल से, बस छोड़ दो इसको। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कल मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपकी मैं 11 से 12 क्लास कर लूँ, वो जो बैच 8 है उनका कल चैप्टर 2 का टेस्ट है, ठीक है। तो उनको मैं कह दूंगा 11 से 12 वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, आप 11 से 12 पढ़ लो सुबह, क्या ख्याल है? फिर कल आपका भी टेस्ट अपलोड हो जाएगा, आप फिर दिन में किसी जी वक्त बिल्कुल ठीक है सर। क्या ख्याल है? ठीक है सर। ऐसा कर लें। ठीक है सर, ठीक है सर। पर 11 से 12 ठीक हम है क्लास सर। सर टेस्ट शेड्यूल कब आएगा? हाँ जी, बीसी का टेस्ट शेड्यूल। हाँ वो मैं भेजूंगा आपको, ठीक है। लेकिन कल के लिए किसका है? कल आपका चैप्टर नंबर 4 का है, 6-7 4 का चैप्टर नंबर 4 का होगा। बैच 8 को मैं चैप्टर 2 का दे दूंगा, 11 से 12 वो कर लेंगे, 11 से 12 मैं भी क्लास कर लूंगा, ठीक है, डन। ओके सर। ओके तो सर। फिर यस सर। थैंक यू फॉर कमिंग, आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट। अल्लाह हाफिज़ सर।